बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, उसके सॉल्व एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं किस तरह करनी है मेथड आपको, फिर उसके बाद फर्दर हम चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल है कि मेथनॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें मेथनॉल की बर्निंग कैसे हो रही है कि 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल, 2 मोल मेथनॉल के 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड 4 मोल ऑफ वाटर बनता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास आ रही है, मेथनॉल के बर्न होने की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर 2 के बजाय जो स्टैंडर्ड में है 3.5 मोल ऑफ मेथनॉल बर्न हो तो सबसे पहली चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, एंड सेकंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर यूज्ड। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है, मैं आपको मोल की जो कॉन्सेप्ट है उसमें समझा चुका हूँ, तो आप उसको देख लेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, तो वो आप वहाँ से देख के तो देख सकते हैं कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से अगर 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल बर्न हो तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, हमारे पास 3 मोल्स ऑफ O2, 3 मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड होती है। ठीक हो गया। तो अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल हो तो कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, उसको हम x कह देंगे, x मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली टर्म इसके साथ और ये वाली इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास x इज इक्वल्स टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास x आ गया कितना, 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें तो दिस इज 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। पहला पार्ट आपका सिंप्लीफाई हो गया, ये पार्ट ए था आपका। इसी तरह दिस इज योर पार्ट ए का आंसर। क्लियर हो गया, 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपने कैलकुलेट कर लिया। इसका पार्ट 2 कैसे करना है वो हम देख लेते हैं कि अगर हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड। तो अगर वही चीज़ मेथड करते हैं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए कि अगर 3 मोल्स ऑफ सॉरी 2 मोल्स ऑफ CH3OH रिएक्ट करें तो कितने मोल्स ऑफ वाटर बनता है, 4 मोल्स ऑफ वाटर, 4 मोल्स ऑफ वाटर आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो कितने क्वेश्चन के हिसाब से अगर 3.5 मोल्स ऑफ मेथनॉल हो तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, x। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3.5 इंटू 4। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x आपके पास कितना आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, 7 मोल्स ऑफ वाटर आंसर आ गया। तो दिस इज 7 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस होगा। तो पार्ट 1 और पार्ट बी आपके सॉल्व हो गए। तो मेरे पास जगह थोड़ी सी है वो एडजस्ट नहीं हुई हुई थी तो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल पे 2 पे चलते हैं। बड़ा इजी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपके आंसर एक स्टेप में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आयरन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द आयरन ओर। एक आयरन है, वो आयरन ओर से Fe2O3 से प्रोड्यूस हो रहा है, ये इससे बाय रिएक्टिंग द और विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक हो गया। तो और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 420 ग्राम ऑफ आयरन ओर। ये सेम उसी तरह क्वेश्चन है लेकिन इसमें सिर्फ मास हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ रहा है कि Fe2O3 जब रिएक्ट करता है हमारे पास 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो इसमें 2Fe प्रोड्यूस होता है और 3CO2। अब देखें इस एग्जांपल में आपको इक्वेशन गिवन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन गिवन ना हो तो उनकी आपकी मेमोराइज करनी पड़ेगी। तो ये आप मेमोराइज कर लें, 3CO से रिएक्ट करेगा 2Fe बनेगा एंड 3CO2 आपको बन जाएगा। अब मैथ सबसे पहले हमें मोल्स निकालने हैं। तो मैथ ऑफ आयरन और जो है वो कितना गिवन है, 425 ग्राम। क्लियर हो गया। तो मैथ्स गिवन मैथ्स इतना है तो इसका मोलर मैथ्स नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले आयरन और के। तो नंबर ऑफ, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो
स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन मास 425 ग्राम है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 का फार्मूला क्या होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास आपका फार्मूला है। गिवन मास इज 425 ग्राम डिवाइडेड बाय Fe2O3 का जो मोलर मास होता है दैट इज 159.6 ग्राम पर मोल। पीरियोडिक टेबल से आप देख लें तो 159.6 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होगा। सॉरी, ठीक हो गया। तो अब इसको डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या आ रहे हैं? 2.66 मोल्स। 2.66 मोल्स आगे आपके Fe2O3 के। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या कैलकुलेट करना है कि आयरन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं कि अगर जो है आपका 1 मोल ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस हो तो कितना आयरन बनना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि आपके पास स्पेस ज़्यादा हो जाए। तो 1 मोल स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ रहा है कि अगर 1 मोल ऑफ Fe2O3 हो, 1 मोल ऑफ Fe2O3 रिएक्ट करे तो वो कितना आयरन बनाती है? 2 मोल्स ऑफ आयरन। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने कैलकुलेट किया है 2.66 मोल्स हों ऑफ Fe2O3 हों तो हमारे पास आयरन के कितने मोल्स बनने चाहिए? x मोल्स ऑफ Fe। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये मेथड ये वाला इससे और ये वाला इससे। तो हमारे पास जो है वो x 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1x इक्वल टू 2.66 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2.66 इंटू 2, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 2.6 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया तो 5.32 मोल्स ऑफ Fe आपके पास आ गए। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म। तो हमने आयरन का मास निकालना है। हमने इसका कैलकुलेट क्या किया? मोल्स। तो मोल से मास कैसे निकालेंगे? सिंपल फार्मूला है वही वाला, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगाएं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास mm। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिया दैट इज 5.32। गिवन मास आपके पास क्या है जो आपने कैलकुलेट करना है? उसको एज इट इज रख देते हैं और डिवाइडेड बाय इसको मोलर मास से करेंगे। तो मोलर मास जो है आपके पास क्या आ रहा है? 55.9 ग्राम आयरन का। तो आयरन का मोलर मास क्या है? 55.9 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मास आ जाएगा। मास की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 297.388 297.388 ग्राम्स। ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन का। क्लियर हो गया? सॉरी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1.3 पे। एग्जांपल 1.3 क्या कह रही है हमारे पास के कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स ऑफ KClO3। तो हमारे पास वही चीज़ है कि रिएक्शन इसका क्या, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और डिकम्पोजिशन हमारे पास कितनी हो रही है? 490 ग्राम्स ऑफ KClO3 की। क्लियर हो गया। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ना इसकी वो क्या होती है? 2KClO3 जब डिकम्पोज होता है तो वो बनाता है 2KCl प्लस 3O2। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। क्लियर हो गया। 2KClO3 रिएक्ट किया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब स्टैंडर्ड के हिसाब से सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए KClO3 के। हमें गिवन मास है, मास गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे KClO3 के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास आपके पास क्या आ रहा है? जो 490 ग्राम्स है, 490 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास KClO3 का पीरियोडिक टेबल में आता है 122.5 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। तो आपने
डिवाइड किया तो आपके पास मोल्स कितने आ गए इसके, 4 मोल्स। ठीक हो गया। अब 4 मोल्स के हिसाब से आपने कैलकुलेट करनी है कि ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस हो रही है। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ KClO3 रिएक्ट करें तो कितनी मोल ऑफ ऑक्सीजन बन रही है, 3 मोल्स ऑफ O2 बन रहा है। तो 4 मोल अगर हों क्वेश्चन के हिसाब से, 4 मोल जो हमने कैलकुलेट किए हैं, 4 मोल ऑफ KClO3 जब बंद करें तो ऑक्सीजन कितनी बननी चाहिए, x। तो आप डिवाइड करेंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x और 4 इंटू 3, तो x की वैल्यू आ गई 4 इंटू 3/2, तो ये आ गया 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं इस केस में। अब हमने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, तो एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किस तरह करेंगे, देखें, अगर 1 मोल ऑफ सी 1 मोल हो, 1 मोल ऑफ एनी गैस या कोई भी सब्सटेंस हो, उसके अंदर कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। तो 6 मोल्स में कितने होंगे, 6 मोल्स ऑफ O2 में कितने होंगे, x कह दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगेन, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो x 1 ज़ार x एंड 6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो आपके पास टोटल आंसर क्या आ रहा है, 3.612 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स आपके पास आंसर रिक्वायर्ड आ गया। तो देखिए नंबर ऑफ मोल से आपने जो है ये भी कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल से आपने ये भी कैलकुलेट कर दिया सारा हिसाब किताब। क्लियर हो गया आपका। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये हमने किस तरह सिंप्लीफाई किया है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.4 की तरफ। और 1.4 हमें क्या कह रहा है, ये हमारे पास क्वेश्चन 1.4 है कि 20 ग्राम ऑफ H2SO4 ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर जो है वो दिस इज एग्जाम्पल 1.4 कि 20 ग्राम ऑफ H2SO4 ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर आयनाइजेस कम्प्लीटली। तो ये पूरा आयनाइज हो जाएगा आपका, 20 ग्राम ऑफ H2SO4 आयनाइज हो गया। तो कम्प्लीटली कैलकुलेट, सबसे पहले नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव आयंस एंड मास ऑफ इंडिविजुअल आयन आपने कैलकुलेट करना है। तो ये आपने जो है वो सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1.4 को लेके। तो 20 ग्राम्स ऑफ H2SO4 को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 चाहिए, नंबर ऑफ H2SO4। ठीक हो गया। तो इसके लिए आपको जो है मैस गिवन है कि, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 20 मैस, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, गिवन मैस 20 ग्राम्स और डिवाइडेड बाय मोलर मैस जो इसका आता है 98.01। कैलकुलेटर में आप पीरियोडिक टेबल से देख के कर लें, 016 ग्राम पर मोल आएगा आपके पास इसका। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए H2SO4 के, 1 ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स आपकी कैसे है, 20 डिवाइड बाय दिस, और इसको आप 6.02 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल जो है वो एटम्स आ जाएंगे या मॉलिक्यूल्स। ये टोटल आंसर आपका आ रहा है 1.228 इंटू 10⁻23 आपके पास मॉलिक्यूल्स आ गए H2SO4। ये अब डायरेक्ट मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि अब आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालें और इन नंबर ऑफ मोल्स को फिर आप क्या करें कि आंसर को 6.02 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका कि फर्स्ट पार्ट हो गया, पार्ट बी इसका कैसे करना है। पार्ट बी में इसको क्या कह रहा है जी, नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड SO4 टू नेगेटिव आयंस। तो इसके लिए हमें इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए। तो H2SO4 जब डिकम्पोज होता है तो हमारे पास 2H पॉजिटिव आयंस बनते हैं प्लस SO4 टू नेगेटिव आयंस हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी। तो अब हमने नंबर ऑफ आयंस जो निकालने हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये देखें अभी आपके 1 मॉलिक्यूल है, तो अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 ब्रेक डाउन हो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2
SO4 ब्रेक डाउन हो तो हाइड्रोजन आइंस कितने बनते हैं, 2 हाइड्रोजन आइंस, 2H पॉजिटिव आइंस बनते हैं। तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं जो कैलकुलेट किए आपने, 1.22 इंटू 10⁻23 ये वाले। तो अगर इतने हों तो अगर 1 की जगह 1.228 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हों तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे, इसको x कह देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x 1 ज़र x और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.228 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास कितना आंसर आ रहा है, 2.456 इंटू 10⁻23 आइंस H पॉजिटिव। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास पहला सेकंड का H पॉजिटिव आइंस आ गए। अब इसी तरह आपने जो है वो H पॉजिटिव के साथ आपने कैलकुलेट करना है दूसरे वाले आयन में। थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपके पास स्पेस जो है वो ज़्यादा हो जाए। पार्ट बी है अब आपके पास, तो इसका अब H पॉजिटिव आयन और इसी तरह आपने SO4 नेगेटिव आयंस भी निकालने हैं। किसी तरह के 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं आयंस, 1 मॉलिक्यूल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये वाली ग्रीन कलर से जो मैंने लिखी है, ये कितने आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है SO4 के, 1 आयन ऑफ SO4 2 नेगेटिव। क्लियर हो गया। तो 1.228 इंटू 10⁻23 अगर H2SO4 हो तो वो कितने करेंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है इंटू 10⁻23 SO4 2 नेगेटिव आइंस। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास जो है वो दो पार्ट बी भी सॉल्व हो गया, आपने दोनों के आइंस कैलकुलेट कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल 1.7 पे। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद सल्फर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फेट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम sulfate can be made from 1.5 gram of magnesium and 1.5 gram of sulfur by reaction। तो ये आपके पास लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। तो इसकी पहले देखें, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 1 मोल ऑफ सल्फर से रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ MgS बनाती है, ये स्टैंडर्ड है। अब उसने कहा है कि अगर आपके पास 1.5 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम हो और इसी तरह 1.5 ग्राम ऑफ सल्फर हो तो हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ MgS आर प्रोड्यूस। तो ये हमने सबसे पहले करना है, लेकिन हमने सबसे पहले इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास मास ऑफ मैग्नीशियम जो है वो है 1.5 ग्राम्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय ये वाला, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम जो हमारे पास होता है दैट इज 24, पीरियोडिक टेबल से आपने देखा। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास है 0.0625 मोल्स, 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास जो है वो आगे हैं। इसी तरह हमने मोल्स ऑफ सल्फर निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर विच इज इक्वल टू सेम फार्मूला मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्फर। तो गिवन मास इसका भी 1.5 ग्राम है, एस का डिवाइडेड बाय मोलर मास जो है इसका सल्फर का पीरियोडिक टेबल में 32 होता है। तो ये आपके पास जो है वो आंसर क्या दे रहा है, 0.0467 मोल्स ऑफ सल्फर। क्लियर हो गया। अब दोनों के मोल्स आ गए हैं। अब हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से चेक करना है कि किसके मोल्स लीस्ट रिएक्टेंट लीस्ट MgS जो है वो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं कि किसके मोल्स किसके लीस्ट रिएक्टेंट बनाते हैं। स्टैंडर्ड मोल के हिसाब से सबसे पहले मैग्नीशियम को चेक कर लेते हैं कि मैग्नीशियम की वैल्यूज़ क्या आती है। तो मैग्नीशियम के आंसर वैल्यूज़ कैसे आएंगी, देखें स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो इक्वेशन में देखें आपके पास 1 मोल ऑफ MgS जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल ऑफ MgS प्रोड्यूस होता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ये वाले। तो 0.0625 मोल्स अगर हों क्वेश्चन के हिसाब से मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हो तो वो कितने मोल्स बनाएगा MgS की, x कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे ये वाली क्वांटिटी इस वाली के साथ और ये वाली क्वांटिटी इस वाली के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इंटू 1 और इक्वल टू 0.0625 इंटू 1। तो ये आपके पास 0.0625 मोल्स ऑफ MgS प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया। इसी तरह आप सल्फर के देख लेते हैं, सल्फर कैसे जो है वो प्रोड्यूस करेगा, तो वो चेक कर लेते हैं।
सल्फ़र हमारे पास सेम इक्वेशन अगर आप देखें तो इक्वेशन में भी आपके पास सल्फ़र की सेम वैल्यूज़ हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फ़र जो है 1 मोल ऑफ सल्फ़र जो है वो भी 1 मोल ऑफ MgS प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हमने जो वैल्यू किया सल्फ़र की कैलकुलेट ये वाली 0.0467 मोल्स ऑफ एस हों तो वो कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू भी 0.0467 मोल्स ऑफ MgS आ रहा है। अब देखें आपने मैग्नीशियम की चेक की है तो वो 0.06 मोल्स ऑफ MgS बनाता है, और आप सल्फ़र की अगर चेक करें तो सल्फ़र के जब आप चेक करेंगे तो वो कितने बना रहे हैं 0.0467 मोल्स ऑफ MgS। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ़र जो है वो कम मोल्स बना रहा है मैग्नीशियम के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सल्फ़र को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, लीस्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस। तो सल्फ़र इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि मैग्नीशियम आपके पास जो है वो है आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो आ गया। तो मैग्नीशियम आपके पास क्या आ रहा है, एक्सेस। तो अब सल्फर लिमिटिंग है तो सल्फर को लेके हम चलना है क्योंकि इसने लीस्ट मोल्स बनाए हैं। तो 1 मोल ऑफ MgS जो प्रोड्यूस हुआ है, 1 मोल ऑफ MgS जो हमारे पास अगर हो तो उसका मैस कितना होता है, मैग्नीशियम का 24 + 32, उसके पीरियोडिक टेबल से दोनों के ऐड किए तो हमारे पास MgS का मोलर मैस आ गया 56 ग्राम। तो सल्फर की वजह से इसके कितने मोल बने, 0.0467। तो अगर 0.0467 क्योंकि सल्फर की वजह से लीस्ट बने थे तो हम जो है वो सल्फर की इसका आंसर निकालेंगे। 0.067 मोल्स ऑफ MgS का जो मैस होगा वो कितना होगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास जो है वो आंसर क्या आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया x इक्वल्स टू 56 मल्टीप्लाई बाय 0.0467। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है दैट इज 2.615 ग्राम्स। ठीक हो गया, 2.615 ग्राम्स आपके पास आ गया मैस ऑफ मैग्नीशियम। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया, इसी तरह आपने जो है वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इजी है, बड़े न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8 आपके पास है कि सपोज 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड वाज रिएक्टेड टू 1.3 मोल्स ऑफ आपके पास है सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसके बाद आपने जो है वो कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर लेफ्ट अनरिएक्टेड। आपने ग्राम्स ऑफ कैल्सियोच निकालने हैं जो अनरिएक्टेड लेफ्ट करिए। अब देखें सबसे पहले आपके पास इसकी इक्वेशन क्या है, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया है अमोनियम क्लोराइड के साथ। ठीक हो गया, और ये आपके पास इक्वेशन आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। कैल्शियम क्लोराइड बना प्लस 2NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका बन गया। अब उसने कहा है कि ये स्टैंडर्ड है। अब उसने कहा है कि अगर आपके पास 1.87 मोल्स हों NH4Cl के और उसने रिएक्ट करना हो 1.35 मोल्स ऑफ COH, तो हमारे पास जो है वो कितना ये COH अनरिएक्टेड बच जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 मोल्स ऑफ NH4Cl जब रिएक्ट करते हैं और कितने मोल्स ऑफ उसके साथ रिएक्ट करता है ये हमारे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आप देखें तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम CaOH के साथ ये रिएक्ट करेगा। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि 1.87 अगर मोल्स हों तो कितना होगा, अगर 1.87 मोल्स ऑफ NH4Cl अगर हो तो उसके लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे, x इसको कर देते हैं। अब x कर दिया तो x करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 × x और 1.87 × 1। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1.87 डिवाइडेड बाई 2 विच गिव्स अस द वैल्यू ऑफ 0.935 मोल्स ऑफ CaOH टॉयस। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास आए Ca मोल क्वेश्चन के हिसाब से इतने मोल्स हमारे रिएक्ट करते हैं, लेकिन हमें जो स्टेटमेंट में गिवन है वो है 1.35 मोल्स।
तो हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि स्टेटमेंट के अब हिसाब से अनरिएक्टेड हमने कैलकुलेट करने हैं ना। तो अनरिएक्टेड हमारे पास CaOH होल टॉइस कितना आ गया कि टोटल जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे दैट आर 1.35 मोल्स, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारे रिएक्ट कर गए हैं, जो हमने कैलकुलेट किए हैं कि इतने रिएक्ट हमारे कर गए हैं 0.935, तो इसको मैं माइनस कर देंगे 0.935, तो आपके पास अनरिएक्टेड कितने बच गए 0.415 मोल्स। ठीक हो गया। तो अनरिएक्टेड आपके पास कितने आ गए 0.4415 मोल्स। लेकिन हमने इसका जो है वो मैथ्स में निकालना है कि कितने ग्राम अनरिएक्टेड था। तो मोल्स आ गया, मैथ्स सिंपल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दे सिंपल, number of moles equals to mass, given mass divided by molar mass of CaOH twice। तो number of moles आपके कितने आए 0.415 इनटू इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो CaOH twice कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74 होता है, पीरियोडिक टेबल से आप कैलकुलेट कर लें तो ये हमें मास दे देगा। तो मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज 30.71 ग्राम्स। क्लियर हो गया। 30.71 ग्राम हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था 1.8, आसान सा न्यूमेरिकल था, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझने की इसकी ज़रूरत है कि किस तरह इसको हमने लेके चलना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम 1.9 पे। 1.9 न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा जा रहा है जी, हमारे पास एक कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल की हमारे पास जो उसने भी प्रिपेयर किया बाय फॉलोइंग रिएक्शन, जिंक और कॉपर में सल्फेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जिंक सल्फाइड और कॉपर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, मैं इसकी ज़रा थिकनेस चेंज कर लूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से हो जाए। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि 1 मोल ऑफ जिंक 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है। लेकिन उसने कहा है कि अगर 1.274 कॉपर सल्फेट वाज व्हेन रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ जिंक तो इतनी यील्ड जो है वो आपकी कॉपर की प्रोड्यूस होती है। तो हमने परसेंटेज यील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। समझ आ गई सब भाई। हमारे पास जो है वो क्वेश्चन क्या होता है परसेंटेज यील्ड का, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। परसेंटेज यील्ड सॉरी YIELD परसेंटेज यील्ड होती है हमारे पास एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, जो हमने कैलकुलेट करनी है इनटू 100%। अब ये हमारे पास जो गिवन है दिस इज एक्चुअल, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है थ्योरेटिकल और उस थ्योरेटिकल को फिर इस फार्मूले में इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो है वो 1.274 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuSO4 जो है वो क्या आ रहे हैं हमारे पास, मैस गिवन मैस जो कि है डिवाइडेड बाय इसका मोलर मैस। तो कॉपर सल्फेट का मोलर मैस 159.6 ग्राम पर मोल बनता है पीरियोडिक टेबल से अगर देखें तो। इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 7.982 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ CuSO4। ये हमारे पास इसके मोल्स आ गए। अब हमने क्या करना है कि इन मोल्स के साथ हमने स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना है। कैसे करना है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट करे, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 1 मोल ऑफ CuSO4 रिएक्ट करता है तो कितना हमारे पास कॉपर बन रहा है 1 मोल ऑफ कॉपर। क्लियर हो गया। तो उसी तरह अगर आपके पास जो आपने कैलकुलेट किया है 7.982 मोल्स ऑफ CuSO4 हों तो वो कितने कॉपर बनाएंगे, इसको x कह देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आप देखें क्या आ रही है, x इक्वल्स टू 7.982 इंटू 10⁻³ मोल्स ही आंसर आपका आ रहा है। यहाँ पे 10⁻³ भी आएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास जो है ये x की वैल्यू यानी कॉपर के मोल्स इतने प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं इतने मोल्स के साथ। अब हमारे पास जो है क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है वो हमें गिवन है ग्राम्स में, तो हमने सबसे पहले जो मोल्स निकाले हैं इसका ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएं, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए हैं, मैस आपको चाहिए डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस पीरियोडिक टेबल से हमें पता चल गया तो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 7.982 इंटू 10⁻³ इंटू मोलर मैस। एंड मोलर मैस की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है ठीक हो गया। तो मोलर मैस इज
आपके पास 0 पॉइंट एक्चुअली जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स से हमने जो है वो इसको दूसरी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए इजी रहेगा। तो इसको दूसरी तरीके से देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है इस फार्मूले से हट के। देखिए 7.982 मोल्स आ गए, ज़्यादा आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 7.982 मोल्स आ गए। अब देखें 1 मोल ऑफ कॉपर का कितना मैस होता है। 1 मोल ऑफ कॉपर का जो मैस होता है पीरियोडिक टेबल से वो 63.5 ग्राम्स होता है। क्लियर हो गया। तो 7.982 जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं मोल्स का कितना होगा, x कर देंगे तो x की वैल्यू आ रही है 7.982 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 63.5। तो आपके पास x की आंसर की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 0.5072 ग्राम आपका। अब ये आपकी जो आई है ये थ्योरेटिकल यील्ड आई है। अब एक्चुअल आपके पास इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। परसेंटेज यील्ड क्या होती है आपकी, एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। तो परसेंटेज यील्ड आ गई, एक्चुअल आपके पास गिवन थी 0.392 डिवाइडेड बाय एक्चुअल अभी आपने कैलकुलेट किया 0.5072 इंटू 100%। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी दैट इज 77.3%। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह करना है। सिर्फ आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, कैसे कि आपने जो है वो यील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें पुट करनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1.10 पे, वो एग्जाम्पल 1.10 पे। तो एग्जाम्पल 1.10 हमें क्या कह रही है जी, इन अ रिएक्शन हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें 2 मोल्स ऑफ मीथेन रिएक्ट करते हैं तो क्लोराइड जो है वो एक्सेस बनता है इसके साथ। एज अ रिजल्ट यानी विद एक्सेस ऑफ क्लोराइड एज अ रिजल्ट 177 ग्राम ऑफ CCl4 इज ऑब्टेन। तो हमने एक्चुअल थ्योरेटिकल और परसेंटेज यील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, CH4 जब 4Cl2 से रिएक्ट करेगी तो CCl4 बनता है प्लस 4HCl आपका प्रोड्यूस हो जाता है। अब देखें अगर आपको इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल है, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ CCl4 जो है वो बना रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर 2 मोल्स हो जाएं, 2 मोल्स ऑफ CCl4 बनाए तो वो कितने बनाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू देखें 2 मोल ऑफ CCl4 आपके पास आंसर आ रहा है। x की वैल्यू आ गई 2 मोल। अब हमें जो है वो मैस इसका चाहिए तो 1 मोल का मैस कितना होता है, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ CCl4 पीरियोडिक टेबल से हमने देखा तो ये हमारे पास होता है 154 ग्राम्स। क्लियर हो गया। तो 2 मोल्स का कितना मैस होगा, mass of 2 moles of CCl4 would give us x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप देखें तो आपके पास x की वैल्यू 2 इंटू 154 आ रहा है, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ 308 ग्राम। 2 मोल्स का मैस आ गया। अब 1 मोल पर एक्चुअल यील्ड जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे हम, ये आपके पास आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड आपके पास क्या आ जाती है, एक्चुअल दैट इज 177 डिवाइडेड बाय theoretical that we have just calculated 308 into 100%, and this gives us the value of 57.46%। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास आंसर्स आ गए। तो ये आपके पास सारी चैप्टर 1 की सॉल्व एग्जांपल्स थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज और एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।